मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे बायोलॉजी बूम्स के इस अगले वीडियो में स्वागत करते हैं। हम आज फिर से आपके बीच क्लास 12 का अगला वीडियो लेके आया हूं, जो कि पिछला वीडियो हम लोगों ने कवर किया था म्यूटेशन के बारे में। यानी कि म्यूटेशन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि म्यूटेशन जो होता है यह क्या होता है, उसके क्रोमोसोम में अचानक चेंजिंग के कारण से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजिंग होते हैं, वह आपका म्यूटेशन कहलाते हैं। यानी कि उस म्यूटेशन में हमारा क्रोमोसोम की संख्या के साथ साथ संरचना भी क्या होता है, आपका चेंजिंग होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, म्यूटेशन कहते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाकर उस वीडियो को देखिए और देखकर उस टॉपिक्स को समझिए, जो कि एक अच्छे डीपली तौर पे आपको समझाया गया है उस टॉपिक को। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि उसी का प्रकार जो होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यानी कि हमने पिछले वीडियो में बतलाया था कि म्यूटेशन होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा होता है आपका जीन म्यूटेशन। तो हम लोग आज कवर करेंगे लोग कि क्रोमो म्यूटेशन क्या है, यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो हम आज इस वीडियो में इन सभी को बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें और साथ ही साथ पूरी वीडियो देखिए, तब आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। साथ ही साथ ज़रूर देखने के बाद आप इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट्स कीजिए कि क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक, साथ ही साथ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, फॉरवर्ड करके शेयर कीजिए। चलिए हम आते हैं अपने म्यूटेशन के टाइप्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि म्यूटेशन जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर टू टाइप्स ऑफ क्या चीज़, म्यूटेशन। यानी कि म्यूटेशन जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन, सेकेंड ऑफ ऑल आपका क्या, तो जीन म्यूटेशन। तो आज हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में जानेंगे कि क्रोमोसोम में क्या होता है। तो देखिए, कहता है कि क्रोमोसोम की संरचना यानी कि संख्या एवं संरचना में होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, गुणसूत्रीय परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो गुणसूत्रीय परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि आपका चेंजिंग किस में आता है, उसका नंबर और उसका स्ट्रक्चरल में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं। हमने एक डायग्राम करके इसको डायग्राम यानी कि क्लासिफिकेशन करके हम लोगों ने इसको बताया था। इसका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, किसका, तो म्यूटेशन का। यानी कि म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन किया था तो दो वर्गों में गया था। कौन कौन, तो एक साइड यानी कि आपका लेफ्ट साइड में था, यानी कि क्या चीज़ था, तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन यानी कि क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। अब दाहिने साइड क्या था, यानी कि राइट साइड में क्या था, तो आपका जीन म्यूटेशन था। इसी साइड में यानी कि इसी साइड में हम लोगों ने किया था, तो इसके दो भाग होते हैं, किसके, तो गुणसूत्रीय के दो भाग, फिर उसके भी भाग होते हैं। ये हम लोगों ने ऐसे क्लासिफिकेशन करते आया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, या आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी बूम्स। ठीक, चलिए, तो ये होता है दो प्रकार के, कौन चीज, तो गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन होता है वह होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से, तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन कौन क्या चीज, क्रोमोसोमल नंबर्स। ठीक है, सेकेंड होता है आपका गुणसूत्रीय यानी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे चेंजेस इन क्रोमोसोमल नंबर, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या में किस प्रकार से वृद्धि होती है या किस प्रकार से चेंजिंग आती है। तो इस चीज को हम लोगों को इसमें जानना है। तो आप सभी जानते हो, हम सभी जानते हैं कि जो हम लोगों का क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है हमेशा क्या होता है, तो डिप्लॉयड की अवस्था में होता है, यानी कि जोड़े की अवस्था में होता है, यानी कि पेयर होते हैं हमेशा, वह एक जोड़े अर्थात दो की संख्या में होते हैं। तो जब
वो क्या करते हैं, कोशिका विभाजन होता है, यानी कि सेल डिवीजन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या आपका जब सेल का डिवीजन या तो क्रॉसिंग ओवर जब होता है, या आपका जब हम कह सकते हैं कि जब जनन की प्रक्रिया होती है, तो उस टाइम मेल और फीमेल से जो हमारा गुणसूत्र निकलता है, यानी युग्मक के रूप में जो निकलता है, वो हमेशा हैप्लॉइड निकलता है, ना कि वो डिप्लॉइड निकलता है। डिप्लॉइड कब होता है, यानी कि जब दोनों ओर से मिलकर मतलब उसके बच्चे में क्या होता है, चला जाता है। तो वह बच्चे में जब जाएगा तो वह दोनों गुण मिल जाएगा, तो वह कहलाएगा डिप्लॉइड कहलाएगा, यानी कि वह पुनः फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। यानी कि पुनः मूसुका भवा जो होगा, ये संस्कृत में चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, ये संस्कृत के चैप्टर में है पुनः मूसुका भवा, ठीक। तो कहने का अर्थात ये पहले अवस्था डिप्लॉइड अवस्था में था, ये जब क्रॉसिंग ओवर किया यानी कि जनन की प्रक्रिया में हुआ, तो वह आधा आधा हो जाता है, यानी कि अर्धगुणसूत्री हो जाता है। अर्धगुणसूत्री में जब होता है तो वह अर्धगुणसूत्री दोनों साइड से मिलता है, यानी मेल और फीमेल से मिलता है, तो आपका फिर से पुनः वह उसी अवस्था में आ जाता है, ठीक। तो चलिए, तो ये क्या कहता है कि किसी भी जीवों में क्रोमोसोम की संख्या एक निश्चित होती है। कोई भी जीव लीजिए आप, किसी भी प्रकार का जीव, या तो वो खाने वाला लीजिए, या वो पृथ्वी पर आपका जिस प्रकार का जीव है, या मनुष्य लीजिए, या जानवर लीजिए, या कोई मक्का, पौधा, गन्ना, आपका मटर, ये जो भी लीजिए, तो सभी जीवों में क्रोमोसोम की संख्या एक क्या होती है, निश्चित होती है, समान होती है। जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य में क्या होता है जी, जैसे मनुष्य में 23 जोड़े होता है। उसी तरह से मटर के पौधों में कितना होता है, मटर के पौधों में कितना होता है, तो 7 जोड़ी होता है। उसी तरह से ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी होता है कि नहीं होता है, ये हम लोगों ने जाना है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये हम सब जानते भी हैं। तो वही चीज कह रहा है कि क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, जो नंबर होती है, वो एक निश्चित होती है, ना कि वो अनिश्चित होती है। साथ ही साथ कह रहा है कि यह हमेशा पेयर यानी कि युग्म की अवस्था में रहता है या रूप में रहता है। तो ऐसे जीव को हम लोग डिप्लॉइड अवस्था यानी कि डिप्लॉइड स्टेज कहते हैं, द्विगुणित अवस्था कहते हैं। जब वह पेयर के रूप में रहेगा तो वह क्या कहलाएगा, आपका डिप्लॉइड स्टेज कहलाएगा, ठीक है। तो अब कहता है कि जब युग्मक के समय यानी जब युग्मकों के समय यह अर्ध गुणसूत्री यानी कि स्टेज में हो जाता है, यानी कि जब युग्मक इसका बनता है, युग्मक जब बनता है, युग्मक तैयार जब होता है, तो वह क्या होता है, यानी कि जब उसका सेल डिवीजन होता है तो वह अर्ध गुणसूत्री हो जाता है, अर्ध गुणसूत्री अवस्था में आ जाता है। तो उस तरह के 2 युग्मक यानी कि 2 गैमेट्स मेल और फीमेल के फ्यूजन होता है। हमने अभी जस्ट बताया कि क्या होता है, तो एक मेल की तरफ से और एक फीमेल की तरफ से जो गुणसूत्र निकलता है ये Fg कहलाएगा, ये Mg कहलाएगा। तो बताइए Fg Mg जब मिलेगा तो यहाँ पर फिर क्या होकर जाइगोट बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि युग्मनज बनेगा। तो कहने का अर्थात ये इसका क्या कहलाता है, अर्ध गुणसूत्री कहलाता है। ये भी अर्ध गुणसूत्री था, अर्ध गुणसूत्री मिलकर एक यहाँ पर डिप्लॉइड क्रोमोसोम बनाते हैं, डिप्लॉइड स्टेज बनाते हैं, ठीक। तो फ्यूजन से यह डिप्लॉइड बन जाते हैं। जब किसी जीवों में क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग पॉलीप्लाइड कहते हैं, यानी कि पॉलीप्लाइड कहते हैं। जैसे कि मटर के पौधों में 7 जोड़ी, मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी, उसी तरह से मक्का के पौधों में आपका 10 जोड़ी। सभी जीवो जंतुओं में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या एक निश्चित होता है, ना कि वह अनिश्चित होता है, ठीक है। ये रहा आप लोगों के बीच म्यूटेशन का फर्स्ट टॉपिक्स, यानी म्यूटेशन के प्रकार का, जो कि चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर्स था। ये आपका उसके संख्या में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, यानी कि जब यह 23 जुड़ा होता है तो यानी कि इसका जब हम करेंगे तो 2n की अवस्था में होता है, तो n कहेंगे तो 2 गुणे 23 बराबर आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो यही इसका क्या होता है, हैप्लॉइड स्टेज कहलाता है, नोट कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे उसका है बहुगुणितता, ठीक, यानी कि पॉलीपेप्टाइड जो है। अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि बहुगुणितता होता क्या है, ठीक है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी कि आपका जो हम लोगों ने पढ़ा था म्यूटेशन के प्रकार। म्यूटेशन के 2 प्रकार कौन कौन से, तो आपके फर्स्ट होते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन और सेकेंड होते हैं जीन म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़कर जस्ट अभी यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग बहुगुणितता के बारे में, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में। तो पॉलीपेप्टाइड्स होते क्या हैं, यानी कि पॉली का अर्थ होता है एक, दो या दो से अधिक होता है। जब 2 या 2 से अधिक आपका अगर गुणसूत्रों का क्या होगा, मिलाव होगा, तो उस तरह के गुणसूत्रों को हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं, यानी कि बहुगुणितता के नाम से जानते हैं। उसमें बहुत सारा गुण अगर आना शुरू हो जाए तो उस तरह के गुण को हम लोग बहुगुणितता के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि जब कोशिका के विभाजन के समय, यानी कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो विभाजन होने के समय में होने वाले जो गड़बड़ी होता है, वह गड़बड़ी से क्रोमोसोम की संख्या में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, बहुगुणितता कहलाते हैं। यानी कि कोशिका विभाजन के समय होने वाले गड़बड़ी, यानी कि होने वाले जो गड़बड़ी होता है, जो हड़बड़ी के मारे गड़बड़ी हो जाता है, वही गड़बड़ी होने की क्रोमोसोम की जो संख्या में परिवर्तन ला देता है, वही परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका बहुगुणितता कहलाता है। जब भी कोशिका का अगर यानी कि सेल डिवीजन होता है तो हड़बड़ी हो जाता है, हड़बड़ी के मारे कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ जरूर होता है। यानी कि अगर कोई भी हम लोग काम हड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ जरूर होगा, ठीक। तो उस तरह के क्रोमोसोम के परिवर्तन, यानी कि उस तरह से क्रोमोसोम की संख्या में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, आपके पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। यह 2 तरह के होते हैं। हमने सबसे लास्ट में हम लोग देखा होगा कि सबसे लास्ट में हम लोगों ने कल क्लासिफिकेशन किया था, तो जाना था कि जो आपका बहुगुणितता का जो हम लोगों ने प्रकार पढ़ा था बहुतक, जिसमें हम लोगों ने जाना कि क्रोमोसोम के संख्या में परिवर्तन, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या के परिवर्तन में 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है यानी कि यूप्लियाडी का पढ़े थे, और एगो यानी कि एगो पढ़े थे एन यूप्लियाडिक पढ़े थे लोग। 2 भाग होते हैं इसके। तो यानी उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सुगुणितता, यानी कि यूप्लियाडिक कहते हैं, और दूसरा होता है असुगुणितता, यानी कि एन यूप्लियाडिक कहते हैं। असुगुणितता का अर्थ होता है, अ का अर्थ होता है नहीं, यानी कि जिसमें गुणसूत्र की क्या होती है, संख्या नहीं होती है। तो देखिए सुगुणितता का मतलब अच्छा, यानी कि जाहिर सी बात है कि अच्छा यानी कि सत्य होगा, सही होगा। तो देखिए क्या कहलाता है, कहता है कि जब क्रोमोसोम के अगुणित सेट में से, यानी कि जो उसका अगुणित होता है, यानी कि हैप्लोइड जो होता है, उस हैप्लोइड में के संपूर्ण रूप से वृद्धि होती है, यानी कि जो हमारा हैप्लोइड वाला सेट है वह संपूर्ण रूप से अपना क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो उस तरह के वृद्धि को हम लोग सुगुणितता कहते हैं। क्या कहते हैं, सुगुणितता कहते हैं। और जो इस प्रकार के जीव में जो होता है यह वह क्या कहलाते हैं, तो यूप्लियाड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूप्लियाड कहते हैं। इसे हम लोग सत्य बहुगुणितता के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि यूप्लियाडी को किसके नाम से जाना जाता है, तो सत्य बहुगुणितता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे सत्य बहुगुणितता भी कहते हैं। अगर कोशिका में 2 या 3 3 गो क्रोमोसोम की संख्या 3 गुनी हो जाए तो उसे हम लोग मतलब क्या करेंगे, क्या लिखा है जी, हाँ, जिसे हो यानी कि ट्रिप्लोइड कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रिप्लोइड कह लेंगे। अगर 4 गुना हो जाए तो उसको हम लोग टेट्रा कहेंगे, अगर 5 गुना हो जाए तो पेंटा कहेंगे, 6 गुना हो जाए तो 6 यानी कि हेक्सा कहेंगे। उसी तरह से अगर अनेक सारा हो जाए, यानी कि कई गुना अगर हो जाता है, तो उस तरह को हम लोग बहुगुणितता या पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं। यह आपका क्या है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या में होने वाले परिवर्तन के फर्स्ट पार्ट से इसका, यानी कि अब अगर आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे कि यानी कि इसमें क्या हो रहा है, तो क्रोमोसोम की संख्या यानी कि परिवर्तन हो रहा है,
क्या हो रहा है, परिवर्तन। किस प्रकार से परिवर्तन, तो कोशिका विभाजन के समय में। कोशिका विभाजन का मतलब क्या, यानी कि जब मेल और फीमेल का आपस में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन की क्रिया हो रही है, जनन की प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें हमारा जो गुणसूत्र आता है वह फीमेल के साइड से क्या होता है, हैप्लॉइड के रूप में आता है, और मेल के रूप से हैप्लॉइड में आता है। तो ये जब हमारा डिवीजन होकर एक क्या कर रहे हैं, एक सेट तैयार कर रहे हैं, और वही सेट क्या कहलाते हैं, हमारे सुगुणित कहलाते हैं। सु का अर्थ होता है सत्य यानी कि सही, अच्छा, सु मतलब अच्छा, तो इसे हम इसलिए इसे हम लोग सत्य बहुगुणिता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ट्रू पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नोट करना हो नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम उसका बी पार्ट यानी कि बी सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों ने पढ़ा एक क्या चीज़, तो सगुणित पढ़ा था। तो अब हम लोग जानेंगे असगुणित क्या होता है। ठीक, तो असगुणित यानी कि आपका एन यूप्लैडी जो होता है, इसमें क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि या तो क्रोमोसोम की संख्या 1 या 2 बढ़ जाएगी, या तो 1 या 2 कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो अवस्था होता है, इस प्रकार का जो क्रोमोसोम की चेंजिंग होती है, तो यही चेंजिंग क्या कहलाता है, उसका या मतलब असगुणित कहलाता है। अगर वही सगुणित का अर्थ है, तो यानी कि उसमें 1 या 2 का क्या होता है, अधिक हो जाता है, और इसमें क्या होता है, या तो कम हो जाता है या तो कम हो जाएगा, या तो अधिक हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। तो उस तरह के हमको क्या कहेंगे, एन यूप्लैडी कहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इस प्रकार के म्यूटेशन में क्रोमोसोम की संख्या अगुणित यानी कि हैप्लॉइड संख्या की साधारण गुणित नहीं होती है, यानी कि हमेशा यह अगुणित संख्या की साधारण गुणित कभी नहीं होता, यानी कि कभी भी यह एक जोड़ा में ना होकर यह हमेशा क्या होता है, कभी मतलब यह जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर जैसे 23 जोड़ा अगर कोई है, ठीक है, 23 जोड़ा मनुष्य में है, तो अगर इसका साधारण तौर पर देखा जाए तो यह गुणित नहीं होगा, कभी चेंज होगा, यानी कि कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो इस तरह के घटने और बढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है, आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। देखिए क्या होता है, तो कहता है कि गुणित नहीं होती है, बल्कि द्विगुणित संख्या में से 1 या 2 क्रोमोसोम अधिक या कमी हो जाती है। हमने कहने का अर्थात 2n + n या 2n - 1 ये आपका परिवर्तन हो जाएगा, या तो आपका 2n + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो 1 अधिक होगा, या तो 2 अधिक होगा, या तो 1 कमी होगा। तो इस तरह के अधिक होना और कमी होना क्या कहलाता है, और किस प्रकार के जीव में होता है, और उस तरह से होने से क्या महिलाओं और क्या पुरुषों में प्रभाव पड़ता है, ये सब हम लोग जानेंगे। देखिए क्या कहता है कि द्विगुणित संख्या में 1 या 2 क्रोमोसोम की संख्या अधिक या कमी होता है। तो इस तरह यानी कि तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग, तो इस क्रिया से उत्पन्न जीव को हम लोग क्या कहते हैं, एन यूप्लैडी कहते हैं। यानी कि इस तरह के जो भी जीव उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एन यूप्लैडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, यह भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के। इसको 2 वर्गों में बांटा गया, कौन कौन से, तो हाइपोप्लैडी कहते हैं, और दूसरा को हाइपरप्लैडी कहलाते हैं। तो ये हाइपोप्लैडी और हाइपरप्लैडी ये दोनों अलग अलग तौर से होते हैं। इसमें किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और इसमें किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ये हम सब जानेंगे बारी बारी से। तो फर्स्ट आता है यानी कि हाइपोप्लैडिक के। तो हाइपोप्लैडी देखिए क्या होते हैं, तो कहता है कि जब डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में से, जब डिप्लॉयड यानी कि जब द्विगुणित संख्या में से, अगर संख्या में से 1 या 2 क्रोमोसोम की हानि हो जाती है, 1 या 2 यानी कि हानि का मतलब लॉस, यानी कि 2n - 1 या 2n - 2 अगर यह हो जाता है, तो इस तरह की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोप्लैडी कहते हैं। ठीक है, हाइपोप्लैडी कहते हैं। और यह हाइपोप्लैडी 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है मोनोसोमी और दूसरी का होता है नलिसोम। ये 2 तरह के होते हैं, और दोनों क्रिया में किसी में 1 कमी होगा तो किसी में 2 कमी होगा। तो इस तरह के अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोप्लैडी कहते हैं। आई होप कि यह चीज़ समझ में आएगा। अभी आपको ये मिलेगा, जैसे कि आप जानते होंगे कि पुरुष कभी कभी बाज होते हैं और कभी कभी महिला भी बाज होती है। यानी कि पुरुष
बच्चे को उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, यानी कि सक्षम नहीं होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से आपकी महिला भी यानी कि फीमेल भी क्या होती है, बच्चे को उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। क्यों होती है, तो इसी अवस्था यानी इसी के कारण से होने वाले उनका चेंजिंग होता है। चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग इसको यानी कि हाइपो यानी कि इसका जो प्रकार है मोनोसोमी के बारे में हम लोग देखिए जानते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोसोमी के बारे में, यानी कि मोनोसोमी क्या होता है और नलीसोमी क्या है, ये अब हम लोग जानेंगे। इस प्रकार के जो म्यूटेशन होते हैं, इस प्रकार के म्यूटेशन में हमेशा क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या या तो एक चेंजिंग होगा या तो इसमें एक जोड़ा यानी कि 2 चेंजिंग होगा। ठीक, तो इस तरह के म्यूटेशन को, इस प्रकार के चेंजिंग को हम लोग क्या कहेंगे, तो आपका मोनोसोमी और नलीसोमी कहेंगे। ठीक, तो मोनोसोमी में देखिए क्या होता है, कहता है कि जब डिप्लॉयड क्रोमोसोम के सेट यानी कि हमेशा पेयर एक सेट होता है ना, तो उस सेट में एक क्रोमोसोम की संख्या हानि होती है मात्र, यानी कि अगर सेट अगर कोई आपका है तो उसमें से एक लॉस हो जाएगा, यानी 2n आपका सेट था उसमें से एक लॉस हो गया तो आपका वह क्या कहलाएगा, मोनोसोमी कहलाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि सेट में से एक क्रोमोसोम की संख्या अगर हानि हो जाती है, एक क्रोमोसोम की अगर हानि हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। ठीक, मोनोसोमी कहते हैं। इसे 2n-1 के द्वारा दर्शाया। देखिए तो हमने यहाँ पे बताया था, यानी कि 2n-1 के द्वारा सूचित किया था, यानी कि दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं, जीव में हमेशा दो युग्मक यानी कि क्या क्या, तो n और n-1 यानी कि n और n-1 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इस तरह हम अगर ये निर्माण करते हैं तो इस तरह के हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के हम लोग परिवर्तन को हम लोग टर्नल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, टर्नल सिंड्रोम में हमेशा क्या होता है, 2n-1 होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ ये आपका डेफिनेशन भी कि बताइए टर्नल सिंड्रोम क्या होता है। तो टर्नल सिंड्रोम क्या होता है कि जब डिप्लॉयड क्रोमोसोम की सेट में, यानी कि जब डिप्लॉयड क्रोमोसोम के सेट में से एक क्रोमोसोम की संख्या अगर हानि हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो उस तरह के हम लोग क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, टर्नल सिंड्रोम कहते हैं या मोनोसोमी कहते हैं। ठीक, ये एक क्या है, मोनोसोमी का क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो वही आपका 2n-1 होता है। अब आता है नलीसोमी। नलीसोमी क्या होता है, तो कह रहा है कि इस प्रकार के जो म्यूटेशन होता है वह डिप्लॉयड क्रोमोसोम के सेट में से अगर एक युग्म यानी कि एक पेयर यानी कि एक जोड़ा क्रोमोसोम की हानि हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नलीसोमी कहेंगे। इसे 2n-2 के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी एक जोड़ा का मतलब 2, तो 2n-2 हो जाएगा। तो 2n-2 द्वारा क्या कहता है, सूचित कहता है। और इसमें का जो जीव होगा वो क्या हो गया, प्रभावित रूप से वह एकदम कमजोर होगा, जाहिर से बात है, दुबला पतला एकदम हट्टा कटन एकदम दुबला पतला, लगेगा कि इसको कुपोषण का शिकार है। तो इस तरह के यानी कि जो जीव उत्पन्न होते हैं, जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, वह समझिए कुपोषण का शिकार होते हैं, बहुत ही शक्तिहीन होते हैं, इनके पास उतनी शक्ति नहीं होती है। ये था हम लोगों का म्यूटेशन के कुछ प्रकार। अभी इसके जो हम लोगों ने हाइपर और हाइपो के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हाइपरप्लाइडी के बारे में जानेंगे कि हाइपरप्लाइडी क्या होता है और उसमें किस प्रकार के जीव उत्पन्न लेते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा भी लगा हो तो लाइक करके कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।